ऑपरेशन सिंदूर का, भारतीय सेना के पराक्रम का और आसिम मुनीर का जिक्र आपकी अदालत में भी आया। बागेश्वर सरकार की ललकार सुनाई दी। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने अंदाज में आसिम मुनीर को चेतावनी दी। आपकी अदालत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को वार्न किया। कहा, अब की बार अगर कोई हिमाकत की तो पीओके भी वापस आएगा और लाहौर में भी तिरंगा लहराएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अब अगर भारत को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हल्दी की रस्म अभी बाकी है। हम बुद्ध के देश के हैं, हम राम के देश के हैं, कृष्ण के देश के हैं, बुद्ध के देश के हैं। युद्ध पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। आपने छेड़ा है, धर्म पूछ करके मारा है, हमने घर में घुस करके मारा है, और अब आप छेड़ोगे तो पीओके तो लेंगे ही। ये तो ऑपरेशन सिंदूर था, अभी मेहंदी रस्म बाकी है, हल्दी बाकी है। और मुनीर साहब को जरूर आप ये वीडियो भिजवाइए, हल्दी बाकी है। और मुनीर साहब यदि विदाई हो गई शादी के बाद तो पाकिस्तान के लाहौर पर अपना तिरंगा लहराएगा। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के नाम को हिंदुत्व का नाम बताने वालों पर करारा प्रहार किया। बागेश्वर सरकार ने कहा कि हिंदू शब्द सुनकर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। जिन लोगों को पाकिस्तान इतना प्रिय है वो लाहौर चले जाएं। इस देश में कुछ ऐसे गधे हैं जिनको ये बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पेट खराब रहते हैं। कभी बाबा बागेश्वर के नाम पे रहते, कभी गुच्ची चश्मा के नाम पे रहते, कभी आर्मी के नाम पे रहते, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, कभी ऑपरेशन महादेव के नाम पे। उन्होंने सिंदूर उजाड़ा, अपन ने सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया। कोई गलत बात। इस देश में पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश। कुछ लोगों का पेट दर्द हुआ, बोले ये सांप्रदायिकता है, गा से गधा पढ़ाओ। अब गा से गणेश पढ़ाने की बजाय गधा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी गधे ही कुछ हो रहे हैं। जो गा से गधा पढ़ रहे हैं ये वही कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम ना रखो। तो हमने ये तो समझ लिया है कि ये कुछ लोगों का पेट दर्द है, ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद राजनीति की बात हुई। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा, वो चुनाव के मौसम में बिहार क्यों जाते हैं? क्या वो राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं? मैंने उन्हें बताया कि बिहार में आरजेडी के लोग पूछते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदुओं को जगाने जाते हैं या बीजेपी के हेल्प करने जाते हैं। यह सवाल उठाने वालों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने करारा जवाब दिया। जब आप बिहार में गए और यह कहा कि बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, आप हिंदुओं को जगाने गए ताकि आप बीजेपी को मदद कर सकें। हम तो अभी युगांडा गए थे। कुछ भी ना, हम कुछ भी बोल देते। बस इस देश में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, 30 मिनट की फिल्म को 3 सेकंड की रील में ही खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है। अब युगांडा में तो कोई चुनाव नहीं था भैया, है? हम अभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, अब वहां तो चुनाव हो गए। अब वहां पर जब आप गए थे, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम घुसने नहीं देंगे ऐसे बाबा को। अपने देश में नहीं घुस पाएंगे तो कहां घुसेंगे? पाकिस्तान घुसेंगे। आपकी अदालत के शो में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री ने हंसते हंसते बहुत बड़ी बातें कह दी। उन्होंने हिंदू लड़कियों को समझाया कि वो लव जिहाद के चक्कर में ना फंसें। ऑनलाइन शादी करने वालों को नसीहत दी कि वो हिंदू परंपराओं का पालन करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए मरते दम तक लड़ेंगे, चाहे उनकी जितनी भी आलोचना हो वो पीछे नहीं हटेंगे। आपकी अदालत में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बातों से कभी दर्शकों को रुलाया तो कभी हंसाया। ये पूरा एपिसोड आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। आप कहते हैं कि भारत बटा, हिंदू घटा, हिंदू डर गया, हिंदू को डराया जा रहा है। डराते नहीं है, जगाते हैं। हम हिंदुओं को बचाना चाहते। 6 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, बेटियों को काटा जा रहा। हमें अपने ही देश में, अपने ही राम के राज्य में, अपने ही राष्ट्र में राम की लड़ाई के लिए 500 साल लड़ना पड़ा। हम पर आरोप लगाए जाते हैं
कि बाबा अमीर है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं, बाबा ऐसा है वैसा है, बाबा तो फलानी पार्टी का है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, परिवार नहीं हमारा निकल पाया। इतना सह करके भी हमने मुस्कुराहट नहीं छोड़ी। लेकिन एक बात हम कह दें, आई एम फाइटर, मरते दम तक हम लड़ेंगे हिंदुओं के लिए। मैं इस देश में सिपाही बन करके आया हूं हिंदुत्व के लिए, मरते दम तक लड़ूंगा। आपकी अदालत शनिवार रात 10 बजे।